फतेहपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल पूर्ण होने पर प्रोफेशनल मीट का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला विकास बाल पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भाग लिया, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साधु रंजन ज्योति ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने किया। इस दौरान कार्यक्रम का सफल संचालन कार्यक्रम की जिला संयोजक अर्चना त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर विस्तार से वक्ताओं ने विचार रखे। इस दौरान कार्यक्रम की जिला संयोजक अर्चना त्रिपाठी, सह संयोजक प्रवीण सिंह, विवेक श्रीवास्तव, सुनीता गुप्ता, नितिन सिंह, सिद्धार्थ दीक्षित के अलावा जिला महामंत्री नीरज सिंह, मनोज मिश्रा, मनोज गांधी, शैलेंद्र सिंपल, रविंद्र पाल सिंह, अतुल त्रिवेदी, अजय सिंह उर्फ रिंकू लिवारी, राम प्रताप सिंह गौतम, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, भारत श्रीवास्तव, पुष्पा पासवान, अन्नू श्रीवास्तव, पवन मिश्रा, विक्रम सिंह चंदेल, अभिषेक शुक्ला, विनोद चंदेल, विनोद गौतम, देवनाथ धाकड़े, स्वामी शरणपाल, विकास गुप्ता, संदीप मिश्रा, गणेश तिवारी सहित तमाम लोग, अखिलेश कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सीधे आप देख सकते हैं। इस दौरान प्रदर्शनी का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन मुख्य अतिथि के द्वारा कि सरकार के 11 साल और वो दिखाया क्या कि अब देश विकास भी करता है, दुश्मनों का विनाश भी करता है, क्योंकि यही है सशक्त भारत और यही है सुरक्षित भारत और यही है विकसित भारत। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो वर्तमान की स्थितियां हैं कि भारत सशक्त कैसे है, वो सशक्त आप जो 9 ठिकाने में हमारी मिसाइलों को गिरा दिया गया, भारत में बैठे बैठे पूरी दुनिया ने उनको खुली आंखों से देखा और भारत के लोहा को माना। उन्होंने कहा नहीं, वाकई में यह भारत सशक्त भारत है। विजन को 2-4-10 मिनट में कहना, एक सूरज को दीपक जैसे दिखाना होगा, लेकिन इन 11 सालों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं जिनको सदियों तक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और मुझे लग रहा है कि यदि हम निष्पक्ष होकर के सोचेंगे तो हम पाएंगे 2011 के पहले, 2014 के पहले और 2014 के बाद देश में जो बदलाव आया है। पहले देश के अंदर कोई भी मार्केट, कोई भी शहर सशंकित रहता था कि कहीं बम विस्फोट ना हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें 2014 के बाद से कुछ घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं को देश के सबसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सेना ने उसका जवाब दिया है। अभी हाल में ही बहुत एक दर्दनाक घटना पहलगाम में घटित हुई। देश ही नहीं, उस घटना से पूरा विश्व हिला। भारत की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस घटना का जवाब पाकिस्तान के सीने में घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना ये कोई साधारण बात नहीं थी। इस अवसर पर फतेहपुर के जेल रोड स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार की बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री साधु रंजन ज्योति, भाजपा के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने विस्तार से
सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल पूर्ण होने पर चर्चा किया। आइए सीधे आपको रूबरू कराते हैं प्रतिभा शुक्ला जी ने क्या कहा। इस दौरान खागा विधायक कृष्णा पासवान व जिला महामंत्री नीरज सिंह भी मौजूद रहे। बहुत बहुत बधाइयाँ कि ऐसा स्वर्णिम काल है जो भारत को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और संकल्प की स्थिति का स्वर्णिम काल बना रहा है। और हम समझते हैं जो मोदी जी का नाम हम सभी लोग श्रद्धा से लेते हैं, उसमें जो उन्होंने कार्य किए हैं वो चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, कहना जरूर मुश्किल है, लेकिन हमारी जनता, हमारे लोग सब उनको हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में सोच आई है, वो उन्होंने कहा है जहाँ तकनीक है वही तरक्की है, जहाँ भाजपा सरकार है वही गरीब का कल्याण है, शासन और सेवा है, सरकार और सहभागी है, सुशासन और संस्कृति है। पिछले 11 वर्षों में हमने भारत को विकसित कराने के लिए जो मोदी जी ने अमृत काल शुरू किया, उसमें ये सोच आई कि हम सभी लोग विकसित भारत में एक एक जन को विकास के साथ जोड़े और आगे बढ़ाएं। हमारी सरकार में हम सभी लोग इम्पोर्ट न करके एक्सपोर्ट पर भरोसा करने लगे हैं। हमारे देश की सीमाओं में सभी तरह से सुरक्षा करने का काम भी मोदी जी कर रहे हैं। जहाँ भी कहीं कोई बात आती है, एक संरक्षक की तरह भूमिका अदा करते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर रहा, जिसमें उन्होंने नरभक्षक का वार करने के लिए हमारी तीनों सेनाध्यक्षों को बराबर समय समय पे प्रोत्साहन देते रहे। संरक्षक की भूमिका में जाकर उन्होंने अपने शिकार को तोड़ दिया। कहीं भी कोई ऐसा अवसर आता है तो कभी चूकने वाले नहीं है। साथ ही साथ किसी भी देश को विकसित करने के लिए आविष्कार के साथ जोड़ना, तकनीकी उन्नत करने के लिए छोटे छोटे व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ाना, इसमें भी हमारे मोदी जी ने बहुत अकेले प्रयास किए हैं। और पहले तो इलाज के लिए बहुत सोचना पड़ता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड का उपहार देकर उन्होंने हर जनता में एक नया उत्साह दे दिया है। क्योंकि बीमारी तो ईश्वर की देन है, लेकिन ये 5 लाख का जो बीमा है, आयुष्मान कार्ड है, और अब तो 70 साल से ऊपर वालों का भी बनना है। कैंप लगाकर हम लोग इस काम को पूर्ण करा रहे हैं। गांव-गांव में जो हमारे 70 साल से ऊपर लोग छूटे हुए हैं, उनको भी कार्य कराने के लिए चौपाल के माध्यम से भी कार्य हो रहे हैं और हर गांव में भी इस कार्य को पूर्ण कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो आयुष्मान कार्ड से वंचित रह सके। इसी के साथ करने से कंधा मिलाकर मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत 5 लाख का लोन जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। हम सभी लोग उसको 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल में पैसा तुरंत चला जाता है। तो जो केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। साथ ही साथ 11 साल में जो विकास का बदलाव रहा, इसमें हर नागरिक बदलते भारत को देख रहा है और अनुभव भी कर रहा है। हम बदला नहीं, बदलाव पे यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच करते हैं। और मोदी जी ने इसमें बड़ी प्रयास भी किया है। तो जन जन तक कह रहा 80 करोड़ से ऊपर लोगों को जो अभी राशन कार्ड और अनाज की सुविधा देकर मोदी जी ने कितना उदाहरण पेश किया है। सब लोग कहते रहे मोदी जी फ्री में अनाज दे रहे हैं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी भी इस पर कमेंट्स करते हैं, लेकिन विरोधियों को इस पर कमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम खा पी के संतुष्ट रहेंगे तो भी हम आगे जाकर की कोई सोच रख पाएंगे। और इसमें हम समझते हैं ये प्रयास सराहनीय रहा और जन जन तक प्रधानमंत्री जी की पहुंच तक पहुंच गई है। जन धन योजना हो चाहे गरीब कल्याण की कोई भी योजनाएं हो, इन्होंने इस पर प्रयास किया है और गाँव की हर जगह इस कार्यक्रम को करने पहुंच उनकी पहुंच गई है। चाहे हमारी उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल से जल की योजना हो, और चाहे समूह के माध्यम से विकास की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र को विकसित करने की बात हो, हर गांव में एक नई पहल के साथ
मोदी जी का यह प्रयास बहुत सार्थक है। जो चंद शब्दों में कहा जा सकता है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके उन्होंने एक और नई मिसाल पेश की कि अब नारी महिलाओं की भागीदारी राजनीति में भी रहेगी, साथ ही साथ आर्थिक दूसरों सुगम हो और अपने काम को बखूबी कर सके। उनकी पूर्ण सुरक्षा के बात के लिए भी प्रधानमंत्री हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहीं भी किसी थाने में उनकी बात सुनी जाएगी, कोई भी उनकी बात सुनने से इनकार नहीं कर सकता। कोई समस्या है उसका निराकरण तुरंत किया जाएगा। ये मोदी जी की पहल है। आंगनबाड़ी को नया विकसित रूप देना, 1,89,000 आंगनबाड़ियाँ हैं, उनको नया विकसित रूप देना, संसाधनों से पूर्ण करना, ये भी एक सार्थक प्रयास रहा। और साथ ही साथ हमारे यहाँ विकास की बात कही जाए तो हर जिले पर अब हमारे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। चिकित्सा के दृष्टिया हम लोग परिपूर्ण हैं। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि हो और चाहे विकलांग कल्याण योजना हो, साथ ही साथ हमारी संस्कृत के विकास के लिए भी उन्होंने पहल की है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण राम मंदिर, काशी का कॉरिडोर हो, बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित हो। हम समझते हैं स्वयं देव की अभी मूर्ति स्थापित हुई, बाबा साहब के पंचतीर्थ बनाकर उन्हें हर संस्कृत को कायम करने का पूरा प्रयास किया है। कोई भी व्यक्ति से अछूता नहीं रहा। हालांकि भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में केवल 4 ही जातियां हैं, एक हमारा किसान, महिला और बालक और गरीब। इसलिए सारी चीजों में जब हमारा देश विकसित होगा तभी हम विकास की दर में आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रयास हमारा सार्थक रहा और इसमें हम अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत तरह से आभार व्यक्त करते हैं। इसमें एक नारा है, मोदी है